Hello everyone. Welcome to Geology Concepts. Today we have Miss Shreya Devigire. She has secured earlier rank 111 in IIT JAM examination. So, welcome Shreya. How are you? I'm fine, sir. Okay, तो थोड़ा सा अपना background दे दीजिए, then we'll take the interview forward. Okay. So myself, Shreya Sudhakar Devgire, I have completed my graduation from Ferguson College, Pune, and I'm a resident of Pune, Maharashtra. All right. So, how did you decided कि you have to start preparing? आप मतलब कुछ लोग होते हैं ना उसी कॉलेज में एमएससी कर लेते हैं फिर Hmm. जनरली तो how did you decided कि you have to go for IIT JAM? Okay, so I completed my graduation in 2025 और उस वक्त भी मैंने अटेम्प्ट दिया था विदाउट मतलब कोचिंग या कुछ उसके बिना। तो उस वक्त मैं पास भी नहीं हुई थी ऐसे ही दे दिया था मैंने पेपर मतलब। Right. फिर फर्ग्यूसन में भी था एमएससी, उसके लिए तो कुछ एग्जाम भी नहीं लगती। अगर आपने वहीं से किया है तो वो आपको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा मेडिकल हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रही थी, तो और मुझे कहीं और मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र करना था एमएससी। Hmm. दैट्स व्हाई आई अपीयर्ड फॉर जैम अगेन। बट Okay. मैंने मतलब डिसाइड किया कि मैं इस वक्त अच्छे से प्रिपेयर करूंगी, अच्छा कोई कोचिंग लगा के और एक प्रॉपर प्रिपरेशन करूंगी, इसलिए फिर मैंने तो किया। जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तुमने श्रेया तो हम्म। व्हाट डिड यू फील अबाउट द एग्जाम कि कैसा लगा आपको देखी हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो चलिए ठीक है लेकिन एक पेपर ओके। को लेके एक फीलिंग आती है कि किस तरह की प्रिपरेशन डिमांड करता है और किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन थी जब आपने दिया पहली बार तो टेल अस अबाउट राइट। दैट तो ग्रेजुएशन में मेरा सीजीपीए अच्छा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब आ रहे हैं मुझे बहुत सारे टॉपिक्स, तो मे बी आई कैन क्लियर। लेकिन जब मैं एग्जाम देने गई तब मैंने देखा कि ये तो बहुत ही मतलब आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। बस फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते उसमें, बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, दो तीन टॉपिक्स मिला के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मैंने देखा और न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो मुझे एक भी नहीं आया। आई बी रियली फ्रैंक, क्योंकि हाइड्रोलॉजी के मुझे आते थे तो एक दो आ गए, लेकिन बाकी का मुझे कुछ भी अटेम्प्ट नहीं हुआ मुझसे। तो आई थिंक कि ग्रेजुएशन में इट इज मोर थियरी बेस्ड, और आपसे मतलब न्यूमेरिकल्स तो नहीं लिए जाते उसमें। तो वही लगा कि इट इज अ डिफिकल्ट पेपर, इट इज नॉट एज योर ग्रेजुएशन की जो आपकी एग्जाम रहती है उसके जैसा नहीं होता है वो पेपर। राइट तो रिजल्ट आया आपका सिलेक्शन नहीं हुआ फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे अच्छे से अटेम्प्ट करना राइट प्रिपरेशन के यस। साथ तो व्हेन यू से प्रिपरेशन के साथ तो व्हाट चेंजेस डिड यू ब्रिंग इन योर स्टडीज किस तरह से आपने स्ट्रेटेजी बनाई टेल अस अबाउट इट Okay. So I joined the concepts in July, and then I started my preparation. First of all, I would say the classes were very engaging and everything was covered from very basics. For example, I'll say geochemistry. So you took it from mole concept and then you moved ahead. So I think that what helped me to, practice questions and all. So my strategy initially was to like attend every lecture, and then I used to take notes. I never made notes like running notes during lecture. I used to listen to the lecture, and then I used to like watch it again. Like I watched every lecture twice, I would say. फिर दूसरी बार मैं लेक्चर देख के फिर नोट्स बनाती थी, क्योंकि मुझे ऐसे रनिंग नोट्स बनाते नहीं आते इसलिए। और मैं और एक बात कहूंगी कि शॉर्ट नोट्स के बारे में, मैंने ग्रेजुएशन के अलग नोट्स थे मेरे पास, लेकिन जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स ने जो वर्कबुक प्रोवाइड की थी वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी। मतलब वो इतनी हेल्पफुल थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स भी बाद में नहीं बनाए, मैंने उसी से रिवाइज किया। उसमें जो ओके डायग्राम्स है कि और जो चार्ट्स है, टेबल्स है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। और वो आपको मतलब आपका मन करेगा पढ़ने का, ऐसे ओह था वो। तो नाइस मुझे ऐसा लगा कि जियोलॉजी कॉन्सेप्ट ज्वाइन करने के बाद द प्रिपरेशन वाज लाइक अ पीस ऑफ केक, मतलब इजीली हो रहा है सब कुछ, ऐसा कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट लेकिन किसी भी एग्जाम में शायद डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है थ्रू आउट द स्ट्रेटेजी सो यस यस। कैसी थी आपकी कंसिस्टेंसी या बीच में ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है एंड देन यू केम बैक या कैसा था वो जर्नी कैसी थी सो आई जॉइन ड्यूरिंग जुलाई, और मैं तब हेल्थ कंडीशन से भी गुजर रही थी, तो मैं इतना मतलब फोकस नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने मिड नवंबर से अच्छी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी,
और आई थिंक तब वो आपने मतलब रिपीट करना स्टार्ट कर दिया था टॉपिक्स को, मिनरलॉजी, पेट्रोलॉजी, वो सब। तो मैंने बस एक डिसाइड कर लिया था कि आई विल बी कंसिस्टेंट। मतलब सेल्फ डाउट तो आता था कि होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आई डिड इट एवरी डे, लाइक हर रोज 5 से 6 घंटा अगर आप देंगे तो आई थिंक दिस एग्जाम इज इजी टू क्रैक। बट डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 3 महीने मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया, लाइक आई स्टडीड रेगुलरली, so Right. that is what And helped me. also, Shreya, what was the importance of solving questions regularly? क्योंकि पढ़ते तो बहुत लोग हैं, एज एन, लेकिन Right. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज हो गया, जो हम क्वेश्चन देते हैं, वीकली टेस्ट वगैरह, वो सब आप रेगुलरली कर रहे थे? हाँ, वीकली टेस्ट आई यूज्ड टू गिव। और आप हम्म, मतलब लेक्चर के बाद भी 5-6 हम्म, क्वेश्चंस आप देते थे रोज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो वो भी मैं सॉल्व करती थी। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक ली थी, आईआईटी जैम ब्रेकर सीरीज, तो हम्म। मैंने उससे भी सॉल्व किया। मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, मतलब एक ही दी थी मैंने शायद, तो वो एक मेरी मिस्टेक है, मैं कहूंगी कि मॉक टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। और जैसी प्रिपरेशन थी आपकी बिफोर द एग्जाम, आपको लग रहा है कि आप और बेटर कर सकती थी उसमें? कर या सकती थी आपको मैं या और बेटर, मुझे लगता है, क्योंकि मॉक तो, टेस्ट अगर मैंने दिए होते तो मे बी मेरी रैंक और थोड़ी सी तो आप अच्छी हमें होती। बताइए कि वो एग्जाम के टाइम, जो 3 घंटे एग्जाम चल रहा था, उस समय कैसा जा रहा था आपका माइंडसेट, कैसा जा रहा था ड्यूरिंग द एग्जाम, जो February 15, ड्यूरिंग द राइट? एग्जाम, हाँ, मैंने पहली बार जब दिया था तब मैंने 1 घंटे में पूरा पेपर कर लिया था और 2 घंटे में ऐसे ही बैठी थी। लेकिन सेकेंड टाइम जब मैं अब गई प्रिपरेशन के साथ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे मुझसे। स्पेशली आई वुड से कि जो मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि मेरे कंसेप्ट आई थिंक क्लियर नहीं थे तब। तो वो भी मुझे बहुत इजीली सॉल्व हो रहा था। न्यूमेरिक आंसर टाइप मैंने पहली बार इतने क्वेश्चन सॉल्व किए पेपर में, तो मतलब इजी लग रहा था। टेंशन थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब क्वेश्चंस बनने लगे तो इट वाज इजी। और लास्ट में बस आई वाज लेफ्ट विथ हाफ एन आवर, तो उसमें फिर मैंने रीचेक किया पेपर को, तो इट आपका वाज रिवीजन का नाइस टाइम बच गया एक्चुअली। था? यस, बच गया था। ओके। और ये पूरी प्रिपरेशन में हाउ मच वेटेज यू गिव टू रिविजन्स? ओके, सो कैसी थी आपकी रिविजन, स्ट्रेटेजी? तो रिवीजन मैं डेली करती थी। सागर सर ने एक्चुअली एक क्लास लिया था रिवीजन पे कि हाउ टू रिवाइज। तो उन्होंने बताया था कि डे 1 पे आप जो रिवाइज करोगे कुछ टॉपिक्स, वो आप बुक पे लिख लीजिए। और डे 2 पे जब आप मतलब दूसरे टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए बैठेंगे, तो डे 1 के फिर से रिवाइज कर लेने हैं। और ऐसे करते करते एक दिन आएगा कि डे 1 के टॉपिक्स आपके मतलब 5 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। तो मैंने वो सर की स्ट्रैटेजी एक्चुअली अप्लाई करी थी, और इट रियली हेल्प। मतलब आपने डे वो बुक वन के मेंटेन टॉपिक्स करी थी? डे 20। वो बुक आपने मेंटेन करी आवाज, थी जो सर ने आपको बोला था करने? यस यस, मैंने मेंटेन करी थी। और आपने जो रिवीजन का ये भी दिया था, मतलब रिवीजन प्लानर? शीट, हाँ, तो वो राइट। मैं पहले डिजिटली भर रही थी, लेकिन फिर मैंने उसको प्रिंट आउट कर लिया, चिपका के, फिर मैं रोज टिक करती थी कि टुडे आई रिवाइज, ऐसे। राइट, राइट। तो मतलब रिवीजन बहुत जरूरी है, राइट? यस। ग्रेट। तो ये चीज क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इसे, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग, स्टूडेंट्स बेसिकली जो एस्पिरेंट्स हैं, वो रिवीजन पे उतना ध्यान नहीं देते। और हम्म। ये हम उनको रेगुलरली बोलते रहते हैं कि भाई तुम्हें पता चलेगा बाद में, अभी से रिवाइज करो, बाद में बहुत ज्यादा पाइलअप हो जाता है, लेकिन फिर बराबर, भी। सिलेबस बहुत वास्ट है, तो रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। राइट। अच्छा, तो अच्छा, अब ये बताओ कि जब हमारे कॉन्सेप्ट में, तुम आई जियोलॉजी कॉन्सेप्ट में, तो कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें लग रहा हो कि यार पहले नहीं आता था लेकिन अब अच्छे से समझ में आ गया? मिनरलॉजी मैं कहूंगी, मेरे मतलब ऑप्टिकल पार्ट जो था वो इतना क्लियर नहीं था। पेट्रोलॉजी में भी बहुत सारा पार्ट नहीं था मेरा क्लियर। और आई वुड से स्ट्रैटिग्राफी, मतलब मैं तो हम्म, मतलब आई यूज टू हेट दैट सब्जेक्ट। हम्म। लेकिन सागर सर ने जो निमोनिक्स बताए थे सब याद करने के, तो वो बहुत ही अच्छा था मतलब। और उन्होंने एग्जाम में पूरा हेल्प हुई बेसिक से आपको? लिया था, लॉज ऑफ राइट, सुपरपोजिशन एंड देन। राइट। तो न्यूमोनिक्स एग्जाम टाइम पे आपको याद रह गए थे? हाँ, रह गए थे। ऐसी चीजें अच्छा। याद रह जाती हैं। राइट, राइट, राइट। सो मिनरलॉजी भी, हाँ, सही कह रहा हूँ। ऑप्टिकल थोड़ा सा लोगों का वीक पॉइंट रहता है। आई मीन उसमें यस। यूनी एक्सियल बाई एक्सियल वाला पार्ट जो है,
वो थोड़ा सा रहता है, yes. राइट। ऑल और राइट श्रेया, स्ट्रक्चरल तो का भी जो सेकंड पार्ट है, मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस वाला, यस, बहुत स्ट्रेस होता है उससे तो वो बच्चों में। भी। यस, पता है मुझे। एनीवेज, तो श्रेया, ये जो प्रिपरेशन थी आपकी जुलाई से शुरू हुई और बेसिकली आप कह रहे हैं नवंबर में आप जाके थोड़ा सीरियस हुए, राइट? हम्म, ये थोड़ा और पहले से हो जाती, अगर फेब से या मार्च से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते, तो यू वुड हैव बीन स्कोरिंग अ फार बेटर रैंक, यस, ऑफ कोर्स। है ना? मतलब मुझे और लगता है कि मैं बहुत ही पहले पहले से स्टार्ट करनी चाहिए थी प्रिपरेशन। राइट, इस बार हमारे यहाँ से फिफ्थ सिक्स सेवेंथ रैंक भी आई है फ्रॉम जियोलॉजी काउंसिल, तो उसमें भी हमने यस, यस। जब बात बात करी थी, फोन पे बात करी थी बेसिकली, तो वो लोग यही बोल रहे थे जितना जल्दी शुरू करो तो बाद में उतना इजी हो जाता है पढ़ना, हम्म, राइट। अच्छा, और बराबर। श्रेया बताइए आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं घर पे ही थी। मेरा ग्रेजुएशन तो 20, मतलब मैंने ड्रॉप लिया था एक साल। तो मम्मी ने मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कुछ घर के काम वाम नहीं बताए, पूरा बोला कि तुम पढ़ाई पे फोकस करो। तो अच्छा, राइट, मतलब सपोर्ट था फैमिली का। ग्रेट ग्रेट। अब थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, जिनने लेट्स से अगले साल जैम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी, हम्म। उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? क्या उनके गलती लिए ना करें मेरी वो, सबसे, जो आपने जो हाँ, आपने करी हो, या आप चाहती हो कि नहीं करनी चाहिए भाई, ये राइट। गलती तो मत करना? या तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ज्यादा फोकस रखें। मतलब फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यूं ही आप ऐसा रट्टा मार के कुछ नहीं होगा, वो एग्जाम आपसे कॉन्सेप्ट की डिमांड करता है। एंड सेकेंडली आई वुड से कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमको जब हम लेक्चर करते हैं, नोट्स निकालते हैं और सॉल्विंग करते हैं, तो हमको लगता है कि वी हैव जस्ट क्रैक द कोड, हमको आ रहा है सब कुछ। लेकिन अगर आप 20-30 दिन बाद देखेंगे, तो आप एकदम मतलब 10-20% ही आपको याद रहता है, बाकी आप भूल जाते हैं। राइट, तो राइट, रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली आई वुड से कि 1 महीना पहले यू शुड गिव टेस्ट, मॉक टेस्ट। मैंने वो नहीं दिया, एक ही दिया था मैंने बस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। राइट। उससे थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन के बारे में आइडिया लग जाता है ये भी क्या क्या हाँ, रिवाइज करना यस, रह गया मैंने, राइट। अच्छा राइट। श्रेया, ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन जर्नी आपने कुछ बुक्स वगैरह फॉलो करी अपार्ट फ्रॉम जो हम पढ़ा रहे थे उसके अलावा? मैंने केएम बांगर और जीबी महापात्रा थी मेरे पास, तो वो मैंने बस पढ़ी थी एक बार। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगा कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने का, क्योंकि क्लास में और वर्कबुक में सब कुछ कवर हो गया था। तो एक्स्ट्रा मैंने राइट, कुछ नहीं पढ़ा। सो आई थिंक अभी आपका सारे आते हैं वो भर दिए होंगे अपनी प्रेफरेंस वगैरह एंड यू आर वेटिंग फॉर क्या आपको मिलता है, यस, तो यस। व्हाट इज योर प्रेफर्ड चॉइस, कहाँ जाना चाह रही हैं आप फॉर एमएससी? एक्चुअली द इशू इज कि मेरा बीएससी में मैथ्स नहीं था, तो इसकी वजह से आई एम एलिजिबल ओनली फॉर आईआईटी बॉम्बे एंड रुड़की। तो वही दो है मेरी चॉइसेस, बाकी मैंने भरे हैं, लेकिन मे बी आई एम नॉट या एलिजिबल फॉर दोज। राइट, हाँ ये थोड़ा सा इशू रहता है शुरुआत में, अगर बैर कुछ कुछ आईआईटीज का है अपना क्राइटेरिया, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा वो एनईपी को लेके भी कंफ्यूजन है कि वहां पे अभी एक सब्जेक्ट है इसमें दो। ऑल राइट श्रेया, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, और एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, और आगे भी हम टच में रहेंगे, एंड ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू सर। थैंक्स टू थैंक यू यू सो एंड मच। सागर सर। अच्छा हाँ, ये सागर सर पूछ रहे थे कि आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है, मैं पढ़ाता हूँ या सागर सर, किसका पढ़ाना ज्यादा पसंद है आपको? ये क्वेश्चन ही गलत है सर। या मतलब जनरल फीडबैक अबाउट द फैकल्टी, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू फील? मतलब आपका पढ़ाने का तरीका, अंदाज अलग है, सर का अलग है, लेकिन मतलब दोनों के टॉपिक्स भी अलग है, तो ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते। राइट, एंड नहीं कंपेयर मत करिए, आप ओवरऑल जियोलॉजी कॉन्सेप्ट का फीडबैक दे दीजिए, तो मैं दैट इज इनफ। overall I would say it is the best platform to study geology. Especially there are like very few platforms which really teach geology from the very core. And I would say geology concepts is like टॉप और लाइक नंबर 1 आई वुड से, क्योंकि मैंने बाकी भी जगह देखा,
लेकिन मुझे मतलब इससे अच्छा तो अभी तक मतलब मैंने नहीं देखा था तो इट इज द एंड दिस बेस्ट चॉइस इज फॉर जियोलॉजी एक्सट्रीमली एस्पिरेंट्स आई वुड से। एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है ना ये आपका। एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है सर, लोगों को लगेगा नहीं, एक्सट्रीमली। मेरे श्रेया श्रेया फ्रेंड्स को भी थे, बोला होगा। उन्होंने दूसरी कोचिंग क्लास में मतलब लिया था एडमिशन, लेकिन उतना सिलेबस भी कवर नहीं किया, टॉपिक्स भी कवर नहीं किए तो। या बेसिकली हम थोड़ा सा फोकस रखते हैं, हमारा मेन फोकस ये रहता है कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगर प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर राइट। हो गया तो दैट इज द मेन एम ऑफ अवर कोचिंग। ठीक है, थैंक यू श्रेया एंड ऑल द बेस्ट।